एचडी देवगौड़ा के पौत्र प्रज्वल रमणा, जिसकी 1000 वीडियो की महिलाओं शोषण की वीडियो वायरल हुई है। इसमें एक सवाल उठता है कि ये सब वीडियो कौन बना रहा था। जब कॉन्फिडेंशियल कहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है तो ये वीडियो बनवाए गए हैं उन महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए, और ये वीडियो जितने आए हैं बीजेपी के माध्यम से बाहर आए हैं। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मोदी जी एक उम्मीदवार का बहुत प्रचार कर रहे थे और उसकी एक 300-400 कुछ महिलाओं उत्पीड़न वाली वीडियो निकली और वो देश से फरार भी हो गए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी का चरित्र सारी दुनिया जानती है, और जैसा आदमी खुद होता है उसकी संगत भी वैसी होती है, संगत का रंगत होता है। मैं हिंदुस्तान की बहू, बेटियों, बहनों को, सबको एक बात कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में जब भी वोटिंग का दिन हो, आप वोटिंग करने जाएं तो वोटिंग करते समय आप अपने सिलेंडर को तो नमस्कार करके जाएं, गैस सिलेंडर को, मगर 2 मिनट घर में पहले निकलने से पहले आपके घर में शीशा होगा, महिलाएं तो शीशे को इस्तेमाल करती हैं हार श्रृंगार के लिए, उसके सामने आप खड़ी हो जाएं और अपनी आत्मा से आप पूछिए आपको किसे वोट देना चाहिए। वोट देते समय आप आत्म मंथन करिए, क्या आप सुरक्षित हैं? क्या आपकी सहेलियां सुरक्षित हैं? क्या आपकी बहनें सुरक्षित हैं? आपकी बेटियां सुरक्षित हैं? आपकी भाभियां सुरक्षित हैं? आपकी मां सुरक्षित है? ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इन लोगों ने हाथरस, उन्नाव और दिल्ली का जंतर मंतर सभी ने देखा। हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा ओलंपिक्स में, एशियाड में फहराया, और प्रधानमंत्री ने गीदड़ भक्की जैसा बाजू में खड़े रह के उनसे फोटो खिंचाई। उन्हीं महिलाओं ने जब बृजभूषण शर्मा के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए, आप सबने देखा मोदी जी का मुंह सिला रहा, एक सवाल नहीं किया, और बृजभूषण को हटाया नहीं, निकाला नहीं। और वो बेटियां जब इंसाफ के लिए जंतर मंतर पे बैठी तो दिल्ली की पुलिस जो अमित शाह के अंडर है, उन्होंने भी उन बेटियों को जमीन में पटक के, उनकी छाती पे चढ़ के जो उनके साथ व्यवहार किया, ये किसी भी माँ बेटी के साथ होना भारत देश में ठीक नहीं है। उस दिन तो सारी हदें पार हो गई जब मणिपुर की बेटियों को नग्न करके घुमाया गया, वीडियो चल रहे थे और देखा जा रहा था उनके गुप्त अंगों को। वहां की भीड़, कोई यहाँ हाथ लगा रही है, कोई वहां हाथ लगा रही है। मैंने जब वो वीडियो देखा मैं तो शर्म से शर्मसार हो गया, मुझसे देखा नहीं गया। और मैंने कहा यार, मैं ऐसे देश में रह रहा हूं जब हम महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीरहरण देखते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये इस युग में हम जो ये देखा है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ है। अब जब ये पता चला है कर्नाटका में एचडी देवगौड़ा के पौत्र प्रज्वल रमणा, जिसकी 1000 वीडियो की महिलाओं शोषण की वीडियो वायरल हुई है, इसमें एक सवाल उठता है कि ये सब वीडियो कौन बना रहा था। जब कॉन्फिडेंशियल कहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है तो ये वीडियो बनवाए गए हैं उन महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए,
और ये वीडियो जितने आए हैं बीजेपी के माध्यम से बाहर आए हैं। मैं उन बीजेपी वालों को, उन बीजेपी के नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि मोदी से सवाल करिए, जिसने उसके लिए कर्नाटका में वोट मांगा है। अब आप कहेंगे उस समय मोदी जी को पता नहीं था, अब तो मोदी को पता है ना, तो उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करिए, उसको देश में लाइए। एक व्यक्ति राजनीतिक रैली में कोई बयान देता है और उसको संसद सदस्यता उसकी निकाल दी जाती है, उसका घर छीन लिया जाता है, उस बंदे का जिसकी दादी ने देश के लिए शहादत दी, जिसके पिता के टुकड़े टुकड़े हो गए, तिरंगे में लपेट करके आए, उन नन्हे मुन्ने बच्चों पे क्या बीतती होगी। फिर भी वो देश की एकता अखंडता के लिए, देश को बचाने के लिए लगे हुए हैं। और मोदी जी ये सब गुंडाओं के साथ मिलके, ये सब रैपिस्ट लोगों के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं और बेटियों को इंसाफ नहीं दे रहे। ये जो चीजें हैं ये बर्दाश्त के बाहर हैं। मेरी सारी माताओं से ये विनती है, मैंने कोई डाटा इकट्ठा किया है, अब जो चुनाव होते जा रहा है, हर 4 बीजेपी के लोकसभा के कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट रैपिस्ट है, जिसके ऊपर रेप का मुकदमा है। तो आप हिसाब लगा लो कि अगर बीजेपी 400 सीटों पे लड़ रही है तो 4 में से एक, तो 400 में 100 हुए कि नहीं हुए? यानी कि सब क्रिमिनल, सब रैपिस्ट, सब गुनाहगारों को आप उम्मीदवार बना रहे हैं, संसद का आप मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए मेरी देश की बहनों से, क्योंकि हमारे देश में जब जब क्रांति हुई है तब तब महिलाओं ने आगे बढ़ करके हिस्सा लिया है, चाहे वो हल्याबाई होलकर हो, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे वो रजिया सुल्तान हो, सब लोगों ने वक्त वक्त पे अपनी रियासतों से जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। महिलाओं का तो वो इतिहास रहा है, अपने राजकुमार को बचाने के लिए पन्नाबाई ने कुंवर को हटा करके अपने बेटे को डाल दिया और उसकी हत्या कर दी थी उस समय जबरदस्त गद्दी पे बैठे हुए उनके चाचा ने। ये त्याग रहा है भारत की औरतों का। और मोदी काल में इन महिलाओं का वस्त्रहरण किया जा रहा है, नंगा घुमाया जा रहा है और रेपिस्ट लोग के साथ प्रधानमंत्री वोट मांग रहा है। ये बहुत निंदनीय है। प्रधानमंत्री की गरिमा का पूरा मोदी जी ने सत्यानाश कर दिया है। तो मेरी बहनों, मेरी माताओं, हमारी देश में महिलाओं का भविष्य खतरे में है। ये तो एक किस्सा हुआ, आपको याद होगा, बिल्किस बानो के साथ ये जो अत्याचार हुआ, बिल्किस बानो के कोख में से बच्चे को निकाल के बाहर फेंक दिया गया और सामूहिक बलात्कार हुआ। और वो बलात्कार की सारी चीजें अदालत में पेश हुई और अदालत ने उनको सजा दी। मोदी सरकार ने क्या किया, समय से पहले उनको रिहा कर दिया गया। रिहा किया तो किया, मोदी के भक्तों ने उन 11 लोगों के गले में मालाएं डाल करके उनका स्वागत किया। यानी कि अब हमारा देश बेटियों के बलात्कार करने वालों का स्वागत करेगा। क्या हम ये चाहते हैं? मेरी बहनों, ये भूलना नहीं, आपकी अस्मिता खतरे में है। तीसरी बार मोदी आया तो आप लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। मैं कल ही पढ़ रहा था, एक बच्ची जो हिजाब पहन करके गई थी और उसके पीछे जो मोदी भक्त चिल्ला रहे थे बजरंग बली, और वो या अली बोल के नारा दे रही थी। अरे भगवा कपड़ा पहन के जो हिंदुत्व का प्रतीक है, आप विधानसभा में आते हो, आप लोकसभा में आते हो और भारत की बेटियों को कहते हो वो हिजाब पहन के कॉलेज में नहीं आ सकती। धिक्कार है, धिक्कार करता हूं मोदी का।
धिक्कार करता हूं मैं मोदी की सरकार का। ऐसे प्रधानमंत्री को देश में एक पल भी प्रधानमंत्री रहने का हक नहीं है। और ये इंसाफ मेरी बहनों को खुद लड़के लेना होगा। 2024 एक मौका है, अगर चूक गए तो फिर आप, जो मैं बोल रहा हूं, देखिए मैंने मेरा फर्ज अदा किया, मैंने आवाज उठाई, आपको भी आवाज उठानी है। अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो आने वाले दिन के बहुत खराब आने वाले।